एक घने और खूबसूरत जंगल के किनारे, जहां हर सुबह फूलों की खुशबू धूप के साथ उठती थी और हर शाम पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थीं, वहां एक सुंदर मोर रहता था जिसका नाम नीलराज था। नीलराज अपनी चमकदार नीली, हरी और सुनहरी पूंछ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब वह नाचता तो लगता जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। मगर नीलराज का दिल सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि सपनों से भरा हुआ था। वह अक्सर अकेले तालाब के किनारे बैठकर आसमान को देखता और कहता, काश एक दिन मेरा नृत्य पहाड़ों से परे, बादलों के पार भी देखा जाए। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे जाने, मेरी आवाज दूर तक जाए। जंगल के जानवर नीलराज से प्यार करते थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। खास तौर पर जंगल का राजा राक्षसन, एक काला गरुड़ जो बहुत घमंडी और खुद पसंद था। राक्षसन को किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी और नीलराज की शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन जब नीलराज सुबह की धूप में अपनी पूंछ लहराकर सूरज को सलाम कर रहा था, तो एक नई आवाज ने उसे चौंका दिया। ये आवाज बांसुरी जैसी मधुर थी। उसने पलटकर देखा तो एक सुंदर मोरनी खड़ी थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा के पंखों में रोशनी छिपी हुई थी। उसकी आंखों में शर्म, मुस्कान में मासूमियत और बातों में सपने थे। चंपा ने धीरे से कहा, तुम्हारा नृत्य देखकर मन खुश हो गया। क्या तुम हर रोज यही करते हो? नीलराज मुस्कुराया, हाँ, जब तक सूरज चमकता है, मेरा सपना भी चमकता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ बैठकर सपनों की बातें करते। नीलराज अपने रंगों और नृत्य की बात करता और चंपा बताती कि वह आसमान में उड़ने का सपना देखती है। सिर्फ उड़ना नहीं, आसमान को छूना चाहती है। राक्षसन, जो अपनी ऊंची शाखा से सब कुछ देखता था, नीलराज और चंपा की बातों से और भी जल गया। उसने दिल में कहा, अगर ये मोर इसी तरह चमकता रहा तो एक दिन जंगल का दिल बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। एक रात जब जंगल सो रहा था, राक्षसन और उसके काले बाज साथियों ने नीलराज की पूंछ पर स्याही डाल दी। सुबह जब नीलराज जागा तो उसकी खूबसूरत पूंछ बिल्कुल बेरंग हो चुकी थी। न कोई चमक, न कोई शान। नीलराज शीशे जैसे पानी में अपनी परछाई देखकर दुखी हो गया। वह तालाब के पास बैठ गया और कहा, अब मेरे पास क्या बचा? सपने तो रंगों के साथ होते हैं। मेरे सपने मर गए। चंपा पास आई, उसकी आंखों में नमी थी। नील, तुम्हारे सपने तुम्हारे रंगों से नहीं, तुम्हारे दिल से निकलते हैं। अगर तुम चाहो तो हम एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। चंपा ने एक दैवी पक्षी का जिक्र किया, हुम्मा। वह हर साल पहाड़ों के पार एक जादुई मैदान में उतरता था। कहा जाता है कि हुम्मा के पंख की रोशनी हर घाव को भर देती है और खोई हुई चीजें वापस ला सकती है। चंपा ने कहा, हमें हुम्मा को ढूंढना होगा। शायद वह तुम्हारी रोशनी लौटा दे, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। नीलराज ने चंपा की तरफ देखा और पहली बार रंगों के बिना भी खुद को मजबूत महसूस किया। चलो, हम दोनों ये सफर करेंगे। सपने कभी सिर्फ खूबसूरती पर नहीं, हिम्मत पर पूरे होते हैं। नीलराज और चंपा ने जंगल के पार, नदियों, झाड़ियों और बर्फीले पहाड़ों का सफर किया। कभी बारिश में भीगते, कभी तेज धूप में जलते। रास्ते में कई जानवर मिले, कुछ मददगार, कुछ रोकने वाले। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ मिला, जिसने कहा, तुम हुम्मा की तलाश में हो? याद रखना, वह सिर्फ उन्हें रोशनी देता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। चंपा ने नीलराज से फुसफुसाकर कहा, याद रखना, अगर मौका मिले तो अपनी नहीं, किसी और की मदद मांगना। आखिरकार एक चमकते मैदान में हुम्मा नीचे उतरा।
उसका शरीर सुनहरे सितारों से बना था और आंखों में रोशनी की लकीरें थी। हुम्मा ने कहा, मैं सिर्फ उसे रोशनी दूंगा जो स्वार्थी न हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? नीलराज ने चंपा की ओर देखा और बोला, मेरी पूंछ लौटे या न लौटे, मैं चाहता हूँ चंपा का सपना पूरा हो, वह आसमान में उड़े। हुम्मा मुस्कुराया, तुमने अपनी खूबसूरती से बढ़कर किसी और के सपने को चुना। यही तुम्हारी असली रोशनी है। हुम्मा ने दोनों पर अपने पंखों से रोशनी बरसाई। नीलराज की पूंछ पहले से भी ज्यादा रंगीन हो गई, हर पंख इंद्रधनुष जैसा चमकने लगा। चंपा के पंख सुनहरे हो गए और उसमें उड़ने की ताकत आ गई। जब वे दोनों जंगल वापस आए तो हर जानवर हैरान था। नीलराज ने सबके सामने नृत्य किया और हर रंग ने खुशी से ताली बजाई। चंपा आसमान में उड़ी और सूरज की रोशनी में वह सच में एक सपने जैसी लग रही थी। राक्षस ने एक बार फिर हमला करना चाहा, लेकिन इस बार जंगल के सारे जानवर नीलराज के साथ खड़े थे। राक्षस को शर्मिंदगी के साथ जंगल छोड़ना पड़ा। नीलराज और चंपा ने जंगल में एक सपनों का चबूतरा बनाया, जहां हर जानवर को अपनी प्रतिभा दिखाने, अपने सपने सुनाने और खुद पर विश्वास करने का मौका मिलता है। और नीलराज, वह आज भी हर सुबह अपनी पूंछ फैलाकर नाचता है, लेकिन अब उसके नृत्य में सिर्फ रंग नहीं, हिम्मत, बलिदान और एक नया सपना भी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।